एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बयान 16 दिसंबर को आया। उसके बाद संसद में अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया। उनके भाषण को अंबेडकर का अपमान बताकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अचानक अस्वस्थ हो जाना, एनडीए की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने संबंधी बयान आना और फिर अचानक केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की बात कहकर अपने ही बयानों से पलट जाना, भाजपा कोर कमेटी की अचानक दिल्ली में बैठक और 8 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने का प्लान, सप्ताह भर के भीतर यह सियासी घटनाक्रम घटे हैं। लेकिन अचानक नीतीश कुमार को लेकर सियासी अटकलें क्यों लग रही हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई में अब इंडिया गठबंधन में वापसी करने जा रही हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ पर्दे के पीछे बड़ा खेल चिराग पासवान भी कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी इंडिया गठबंधन में आएंगे? क्या होगा नीतीश कुमार का अगला कदम? जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं अब एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण एक ही है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो जिधर जाते हैं सत्ता उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के हाथ में रहती है। ऐसे में जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर भरे मंच से यह कहा कि ये फैसला जो भारतीय जनता पार्टी है और जो जेडीयू के लोग हैं वो मिलकर तय करेंगे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी है अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है तो वहीं अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार की ऐसी हरकतें जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई में अब आरजेडी से गठबंधन करेंगे? क्या नीतीश कुमार वाकई में इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं और आज हम बिहार की राजनीति पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। इन सबसे अलग नीतीश कुमार की चुप्पी, खामोशी मानवीय स्वभाव के खतरनाक फलाफल का अक्सर संकेत साबित होता है। खासकर नीतीश कुमार की चुप्पी अब तक ऐसी ही साबित होती रही है। पूर्व में इसका अनुभव लोगों को हो चुका है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की सियासत में फिर एक बदलाव की लोग आहट महसूस कर रहे हैं। कयास लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलने की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका ठिकाना फिर इंडिया गठबंधन ही होगा। ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। क्या नीतीश कुमार छोड़ पाएंगे बीजेपी का साथ? भले ही लोग नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के कयास लगा रहे हैं और इसके लिए काउंट डाउन शुरू होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं नजर आता। इसे कुछ संकेतों से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल से लेकर संविधान पर बहस तक जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संप्रति केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को लेकर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और लल्लन सिंह की भाजपा जैसी ही भाषा सुनने को मिलती है। ये लोग तो मुखरता के साथ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कुछ सांसद विधायक तो भाजपा के मूक समर्थक भी होंगे। एनडीए से अलग होने से पहले नीतीश कुमार इस खतरे को यकीनन भाप रहे होंगे कि अगर वो एनडीए में कहीं ना कहीं एनडीए का साथ अगर वो छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी टूटने का भी डर है। आखिर क्या करेंगे लल्लन सिंह, क्या करेंगे संजय झा, इनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भरोसे की सहयोगी रही है भाजपा। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही है। नीतीश कुमार को यह भी मालूम है कि भाजपा को भले ही उन्होंने समय समय पर गच्चा दिया है, पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा मान ही दिया है। यहां तक कि 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मान मनोबल कर उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी। अपनी 74 विधायकों की ताकत को भाजपा ने तिलांजलि दे दी
उन्हें भाजपा जैसा भरोसेमंद साथी मिलना अब अपवाद छोड़कर असंभव लगता है। अपनी अवस्था और अव्यवस्था का भी नीतीश कुमार को निश्चय ही भान होगा। ऐसे में उन्हें यह भी एहसास जरूर हो रहा होगा कि जोखिम लेने का अब कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नहीं लगता कि वे एनडीए से अलग होने का फैसला लेंगे। इंडिया गठबंधन में सीएम की वैकेंसी नहीं। तीसरा कारण, नीतीश कुमार को यह भी पता है कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन ही विकल्प बचता है। इंडिया गठबंधन में पहले से ही सीएम पद के लिए मत चूको चौहान की मुद्रा में तेजस्वी यादव खड़े हैं। सीएम की कुर्सी अब वहां तिगड़म से भी नहीं मिलने वाली। पिछली बार तेजस्वी यादव का मुंह जल चुका है। अब नीतीश कुमार के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। इसलिए अपने ही बनाए इंडिया गठबंधन में भी उन्हें सम्मानजनक पनाह मिलनी मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में वे किस लाभ के लिए इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे, ये भी नीतीश कुमार के जहन में सवाल जरूर होगा। किस्मत के धनी है नीतीश कुमार। वैसे एक सच यह भी है कि नीतीश कुमार कमजोर होकर भी मुख्यमंत्री बनने की क्षमता खराब हालत में भी रखते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी वे जब तक चाहें सीएम बने रह सकते हैं। भाजपा के साथ रहने पर उन्हें सीएम बनने में जितनी आसानी होगी, उतनी ही इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर यह मुश्किल होगा। सच कहे तो असंभव होगा। मौजूदा स्थिति में अनुमान लगा लीजिए, अपने 43 विधायकों को लेकर वे सरकार से हट जाएं तो कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। भाजपा अपने जन्मजात शत्रु आरजेडी से हाथ तो मिला नहीं सकती। आरजेडी के लिए भी ऐसा करना आत्मघाती कदम साबित होगा। यानी सर्वाधिक विधायकों वाला दल या गठबंधन होकर भी कोई सरकार नहीं बना सकता। नीतीश कुमार के राजनीति में उत्थान के समय 2005 से अब तक की अवधि में 2020 ही नीतीश कुमार का सबसे बुरा साल रहा है, जब जेडीयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार ही विधायक बनकर लौटे। चिराग ने लगाई थी जेडीयू की लंका। हालांकि जेडीयू की दुर्गति के वाजिब कारण का पता चलने पर नीतीश कुमार को थोड़ी संतुष्टि जरूर मिली कि अभी उनकी ताकत उतनी नहीं घटी है जितना नतीजों में दिखी। दरअसल नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए लोजपा के उम्मीदवार उतार दिए थे। उनके उम्मीदवारों को जितने वोट मिले, अगर एनडीए के नाम पर पड़े होते तो 36 और विधायक जेडीयू के खाते में होते। इसे नीतीश कुमार का नसीब कहें या बिहार के लिए उनके किए गए कामों का जनता से मिला आशीर्वाद कि सीएम की कुर्सी उनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अब यह भी बात उनकी इच्छा और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है कि सीएम की कुर्सी वे कब खाली करते हैं। यानी उनके त्याग पर ही दूसरे दल अपने सीएम के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आपने समझने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार का पाला बदलना कितना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कब किसके साथ क्या कर जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला कि नीतीश कुमार आखिर पलटी क्यों मारेंगे, इस पर चर्चा करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। विजय सिन्हा का बयान, विजय सिन्हा ये बयान देते हैं कि जिस दिन बिहार में अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी जेडीयू और बीजेपी के जो गठबंधन वाली सरकार है, इसे विजय सिन्हा अपनी सरकार नहीं मानते। सवालों के घेरे में यह बयान भी है। वहीं बात करें भारत रत्न की मांग गिरिराज सिंह का लगातार करना। गिरिराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी में माने जाते हैं। उनकी मांग है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। तो क्या भारत रत्न देकर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी? क्या है इसके पीछे का राज? वहीं अगर अगले कदम की बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये फैसला जो संसदीय बोर्ड है वो मिलकर तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और किसके नेतृत्व में नहीं लड़ना है। तो क्या नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही है? वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो शिंदे का हाल किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से
उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, सरकार बनती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव दोबारा होते हैं और फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करती है, शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाती है। क्या इस स्वभाव को देखते हुए नीतीश कुमार के मन में भी डर उठ गया है? वहीं अगली बात करें तो लल्लन सिंह का रुख। लल्लन सिंह जिस तरीके से बयान दे रही हैं, हाल ही में उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि उन्हें अल्पसंख्यक वोट नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक से मतलब सीधा था कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते हैं, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को सफाई देनी पड़ी। वहीं लल्लन सिंह भरे संसद में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार ऐलान करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। तो यहाँ पर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो खटास है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं अंबेडकर विवाद बता दें कि अंबेडकर विवाद को लेकर इस वक्त देश में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी दबाव है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से चिट्ठी लेकर नीतीश कुमार से इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि देखा जाए तो भरे राज्यसभा में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आजकल यह फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जाहिर सी बात है कि अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान विवादित रहा है और इसको लेकर जेडीयू पर दबाव है, क्योंकि जेडीयू का जो वोट बैंक है महादलित और अति पिछड़ा है, जो कि अंबेडकर को भगवान तुल्य मानता है। ऐसे में जेडीयू पर भी कहीं ना कहीं दबाव है और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार की घबराहट बढ़ रही है। वहीं अगले कदम की बात करें तो अचानक से केंद्र सरकार ने बिहार का राज्यपाल क्यों बदल दिया? क्यों आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बदला गया जब विधानसभा चुनाव नजदीक है? बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और यही नहीं थमता, कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे हैं तो कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।